शादी शब्द सुनते ही चाहे वो घर के परिवार हो या फिर आस पड़ोस के लोग पूरे उत्साह में आ जाते हैं। दूल्हा पक्ष हो या फिर दुल्हन पक्ष, दोनों तरफ तैयारियां खूब होती हैं। लेकिन अगर इसी शादी में अगर मंडप से दूल्हा फरार हो जाए तो फिर क्या होगा, ये सुनकर आप चौंक तो रहे होंगे। चौंकने वाली बात भी है। और फरार होने वाला दूल्हा कोई और नहीं बल्कि बिहार के बीपीएससी शिक्षक हैं जो तिलक के मंडप से फरार हो गए। और ये जो घटना हुई है इसकी चर्चा न सिर्फ शिक्षकों के बीच में है बल्कि पूरे समाज में हो रही है। ये कहाँ की घटना है ये भी हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये घटना एक साजिश है या फिर प्रेम का चक्कर है, गुरुजी का चक्कर किसी और से है, शादी कहीं और हो रहा था। सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि ये चैनल आपका है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। शादी शब्द सुनते ही आस पड़ोस के लोग, घर वाले, तमाम लोग उत्साह में आ जाते हैं। तमाम लोग तैयारियां करती हैं, महीनों से तैयारी होता है। और शादी शब्द एक मामूली शब्द नहीं बल्कि लोग तो कहते हैं ये एक पवित्र रिश्ता 7 जन्मों के लिए होता है। और इसीलिए 7 फेरे होते हैं, 7 वचन एक दूसरे के लिए निभाया जाता है। 7 वचन के साहब बात तो अलग बात है, फेरा लेंगे तब ना। फेरा से ही पहले बड़ा फेरा हो गया और दूल्हा जी तिलक के मंडप से फरार हो गए। ये घटना बिहार के औरंगाबाद ज़िले की है और बिहार के औरंगाबाद ज़िले के मदनपुर एक अंचल पड़ता है, थाना पड़ता है, जहां मदनपुर शहर में ही एक मोहल्ला है और उसी मोहल्ले में एक परिवार रहता है। और वो जो लड़का है, दूल्हा है, वो खगड़िया ज़िले में पोस्टेड है, बीपीएससी शिक्षक हैं। उनकी शादी जो है कुछ महीने पहले तय हुई थी। बताया जा रहा है कि उपहार के तौर पर लाखों की बात हुई थी, कि लाखों रुपए के जो है कहा जा रहा है कि बात हो रही कि 10 लाख रुपए को उपहार देने की बात हुई थी कि हम उपहार देंगे। लड़की वाले उपहार के लिए तैयार हुए थे। लेकिन बाद में जो है ये मामला कुछ बिगड़ गया और तिलक लेकर लेकिन तैयारी थी, पूरा तैयारी, दुल्हन उधर इंतज़ार कर रहे। दुल्हन के घर वाले तिलक लेकर जब पहुँचे मदनपुर में तो देखे कि फिर दूल्हा तो फरार है और दूल्हा ही नहीं पूरा परिवार फरार है। अब दुल्हन के परिवार के लोग, रिश्तेदार, तमाम लोग जब रात में आए तो घर के नज़ारा देखकर चौंक गए और ये देखे कि कोई है ही नहीं, दूल्हा तो गायब है। फिर लोग जो है दुल्हन के घर वाले दूल्हा से लगातार बात करने लगे लेकिन बात हो नहीं रही थी। परिवार वालों से संपर्क किया तो कह दिया कि फिर पैर टूटा हुआ है और हम कोलकाता में हैं, अभी बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। फिर दोबारा बात करने की कोशिश की गई तो फिर फ़ोन ब्लैक लिस्टेड में कर दिया गया तो बात नहीं हो रही है। इधर दुल्हन के जो परिवार के लोग थे, पिता थे और उनके जो परिवार रिश्तेदार थे, उन लोगों ने काफ़ी आसपास के लोगों से बात बताई, दुखड़ा गाया और बोला कि ये हमारी इज्जत की बात है। हमने तो तमाम उनके जो वादे थे, उपहार थे, हमने तय कर रखा था, हमने बहुत कुछ दे दिया था और कुछ देना और बाकी था, लेकिन दूल्हा फरार हो गया। अब इस में कहानी क्या है ये उन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। और इस मामले में स्थानीय थाने में, मदनपुर थाना में दुल्हन के घर वालों ने एक लिखित पिटीशन आवेदन दिया है जिसमें पूरी बात को उन्होंने जिक्र किया है। हम लड़की के पता इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि लड़की का अपना एक लॉ में भी, प्रेस लॉ में भी है कि हम उनकी पता को उजागर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो औरंगाबाद ज़िले के एक गांव के रहने वाले हैं। वहीं हम लड़के के भी पता डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका भी जो है प्राइवेसी मैटर करता है और उनकी निजता में हम ज़रा भी खलल नहीं करेंगे। बस ये बता रहे हैं कि लड़का औरंगाबाद ज़िले के मदनपुर का रहने वाला है, खगड़िया ज़िले में बीपीएससी टीचर के रूप में पोस्टेड है
कुछ महीना पहले शादी तय हुई थी और अब जो है शादी से पहले, तिलक से पहले तिलक आना तय था। हम इसीलिए बोल रहे हैं, तिलक का तारीख तय था, पूरी तैयारी के साथ लड़की के घर वाले वहाँ पहुँचे, लेकिन वो फरार थे और कोई घर पर नहीं था, न दूल्हा न दूल्हा के परिवार, सब कोई फरार। जिसके बाद मामला थाने तक पहुंचा है, लेकिन अभी तक जो जानकारी है मामला थाने में रजिस्टर नहीं हुआ है। अब लड़का पक्ष की बात माने, उन लोगों का कहना है, जो मीडिया से उन लोगों ने बताया कि लड़के के पिताजी का पैर टूट गया है, कुछ दिन पहले फ्रैक्चर हुआ है और कोलकाता के जो है अस्पताल में भर्ती हुए हैं। लेकिन इस तर्क पर तर्क दिया जा रहा है, समाज के लोग प्रबुद्ध तर्क दे रहे हैं कि जब लड़का लड़की के घर में अगर किसी भी एक व्यक्ति का देहांत हो जाता, निधन हो जाता है, तब भी 100 को बगल में रखकर शादी करवाई जाती है। घर में कोई बीमार पड़ जाए या फिर आपात स्थिति आ जाए, उस स्थिति में शादी को टाला नहीं जाता है। लेकिन एक मामूली पैर टूटने से अगर शादी को रोका गया है तो ये बात हजम नहीं हो रहा है, इसके पीछे कोई कहानी है। या तो उपहार का मामला है या फिर गुरुजी को किसी और से चक्कर है और बेटा शादी नहीं करना चाहता हो, इसीलिए इस शादी को रोका जा रहा है। गोड़ टूटने का बहाना, मेरे पैर टूटने का बहाना, या फिर और कई तरह की बातें अब सामने आएगा। मामला पुलिस तक पहुंचा है तो फिर कुछ न कुछ तो निकल कर आएगा। लड़के के लोग बीमारी का बहाना दे रहे हैं तो दुल्हन के घर वाले इसे उपहार का कहानी बता रहे हैं। सच्चाई क्या है ये तो दुल्हा ही बताएंगे या फिर दुल्हा के परिवार वाले बताएंगे, लेकिन आस पड़ोस के लोग और समाज के लोग यही बोल रहे हैं ये कहीं से सही नहीं है। एक दुल्हन की, एक लड़की की इज्जत होती है और लड़की की इज्जत के साथ खेलना कतई सही नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। एक तो समाज में जिस तरीके का माहौल उत्पन्न हो रहा है उससे शादियां धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हैं, शादी के रिश्ते धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे हैं और 7 फेरों का अहमियत धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन फेरा से पहले भी कोई ज़िंदगी में फेरा पड़ जाए ये बहुत अच्छी बात है। अगर लड़का का किसी और से चक्कर हो और उसके वजह से वो शादी नहीं करे तो फिर तत्काल तो परेशानी लग रहा है, लेकिन लड़की एक बड़ी परेशानी से बच गई। ये लोग तर्क दे रहे हैं, लेकिन आप क्या इस पूरे खबर के बारे में सोचते हैं हमें ज़रूर बताएंगे और इसमें क्या होना चाहिए ये भी बताएंगे। आप क्या राय रखते हैं हमें ज़रूर बताएंगे। अगर इस तरह की कोई रोचक घटना आपके पास आस-पास भी हो रहा हो तो या आपको कोई परेशानी हो आपके विभाग से जुड़ा हुआ या किसी भी तरीके से, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। हम आपकी आवाज़ बनेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।